एमपी में एक तरफ जहां टिकटों के लेकर कांग्रेस बीजेपी में सरगर्मी तेज है, वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर भी तरह तरह के कयास लग रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। इससे पहले एमपी में कब कब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, तो 2018 की अगर हम बात करते हैं तो 6 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। 2013 में 4 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की थी। 2008 की बात करें तो 14 अक्टूबर को तारीखों का ऐलान हुआ। वहीं 2003 में 12 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई थी। तो पिछली तारीखों का ट्रेंड बता रहा है कि एमपी में किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एमपी में चुनाव की तारीखों को लेकर जारी सस्पेंस के बीच मतदाताओं की अपडेटेड लिस्ट आ गई है। नई लिस्ट के मुताबिक कुल वोटर 5,60,60,925 हैं। इनमें 18 से 19 साल के 22,36,564 वोटर हैं। 20 से 29 साल के 1,41,76,780 वोटर हैं। 30 से 39 साल के 1,45,03,508 वोटर हैं। वहीं 40 से 49 साल के वोटरों की संख्या 1,06,87,673 है। वहीं 50 से 59 साल के 74,85,436 वोटर हैं, जबकि 60 से 69 साल के वोटर 43,45,064 हैं। 70 से 79 साल के वोटरों की संख्या 19,72,260 है। वहीं 80 प्लस के 6,53,640 वोटर इस बार वोट डालेंगे। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह के आंकड़े हैं और इसी हिसाब से जो पार्टियां हैं वो रणनीति बना रही हैं कि किस तरीके से इन वोटर्स को साधना है। युवाओं पर, महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस इस चुनाव में दिख रहा है। महिलाओं को खासकर दोनों ही पार्टियां टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि लगभग आधी आबादी है, आधे वोट है महिलाओं के इस चुनाव में। और वोट जिस पार्टी को मिल गए आप मान सकते हैं कि उसको एक बड़ा एज मिलेगा और इसीलिए लाडली बहना जैसी योजना को गेम चेंजर इस बार माना जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सीधे बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व पर हमले कर रही है। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायगढ़ में भरोसे के सम्मेलन में शामिल होने आए। यहां खड़गे के पूरे भाषण में निशाने पर पीएम मोदी रहे। मतलब चाहे सीएम भूपेश के बयान हो या फिर छत्तीसगढ़ आने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर, सभी के टारगेट पर पीएम मोदी हैं। और इन बयानों से साफ है कि छत्तीसगढ़ में लड़ाई सीएम भूपेश बनाम पीएम मोदी की दिख रही है। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सीधे निशाने पर लिया गया, जो दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस बार बीजेपी का चेहरा है और इसीलिए उनको ही बार बार टारगेट किया जा रहा है। केंद्र की जो योजनाएं हैं उन्हीं को निशाने पर बार बार लिया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सीएम भूपेश हों, बार बार हम देख रहे हैं जब बयान देते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार का जिक्र होता है और उन्हीं की योजनाओं पर निशाना भी साधा जाता है। जो द्वंद्व केंद्र और राज्य के बीच चल रहा है उसकी भी हम देखते हैं कि खींचतान बार बार दिखाई देती है और यह आरोप लगता है कि केंद्र की वजह से छत्तीसगढ़ में कई काम नहीं हो पा रहे हैं और केंद्र बार बार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करती है। अगर नगर नार स्टील कारखाने जो 2009 में अप्रूव हुआ था, लेकिन मोदी सरकार उसको आगे नहीं बढ़ा रही, क्योंकि ये सब प्राइवेट को देना चाहते हैं मोदी जी। क्योंकि जब प्राइवेट को देंगे तभी उनको कुछ मिलेगा। अगर सरकार करेगी तो गरीबों को मिलेगा। इसीलिए ये जो है स्टील प्लांट, इसको मजबूती के साथ आप लड़ना होगा और इसको बना के आप बताना होगा। बात छत्तीसगढ़ की सियासी हलचल की हो रही है तो नजर वोटरों के आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने मतदाताओं की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में कुल वोटरों की संख्या 2,03,60,240 है। इनमें पुरुष वोटर की संख्या 1,01,20,830 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 1,02,39,410 है। तो आप यहां देखेंगे डिफरेंस है। अमूमन हम देखते हैं कि जो पुरुष हैं वो ज्यादा होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिनेरियो दूसरा है। यहाँ पर महिला वोटर्स की संख्या आप देखेंगे पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है और
महिला वोटरों की संख्या 1,02,39,410 है। वहीं थर्ड जेंडर वोटरों की संख्या की अगर बात करें तो ये 790 है। तो नए वोटर लिस्ट ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है और ये अपने आप में गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।